बलराज सिंह कुंडू और अभय सिंह चौटाला दोनों सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बलराज सिंह कुंडू नया विकल्प बनने की बात कर रहे हैं, तो वही अभय सिंह चौटाला बदलाव की बात कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों की रणनीति सीएम से बहुत दूर नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए रणनीतियों के सहारे तो ही चलना पड़ता है। लेकिन बलराज सिंह कुंडू और अभय सिंह चौटाला दोनों की रणनीति उस वोट बैंक की सेंधमारी कर रही है, जिस वोट बैंक पर हाल फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कब्जा है। वीपी सिंह की राजनीति से देखिए कि वीपी सिंह देश की राजनीति में मंडल लेके आए, जबकि वो राजपूत घराना से थे। उसी प्रकार से बलराज कुंडू और अभय सिंह चौटाला को भी अपनी रणनीति में बदलाव करके जो सीएम का ख्वाब देख रहे हैं वहां पूरा किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या बलराज कुंडू और अभय सिंह चौटाला अपनी रणनीति में सुधार लाएंगे, या फिर 2024 के चुनाव में हाथ खाली लेकर के अपने घर जाएंगे? इस मामले में आपकी क्या टिप्पणी है? कमेंट्स बॉक्स में आप राय जरूर दें और चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व न्यूज हरियाणा न्यूज। हरियाणा की राजनीति में पार्टी बनाना आज से नहीं, बल्कि जब हरियाणा आजाद हुआ था उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह ने भी एक अपनी पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी बनाई थी। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसी लाल ने बनाई। यानी कि मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं बड़े दिग्गजों का, क्योंकि उनका एक बड़ा राजनीतिक कद था। सीएम रहे थे, चाहे चौधरी बंसीलाल है, चाहे चौधरी भजन लाल है, चाहे राव वीरेंद्र सिंह है। यानी कि बड़े बड़े अगर हम इतिहास उठा करके देखेंगे हरियाणा की राजनीति में, तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। हरियाणा विकास पार्टी का तो आपको याद ही होगा क्या हाल हुआ था। चौधरी भजन लाल की हजका की पार्टी का क्या हाल हुआ था, आप सब भली भांति जानते हैं उस चीज को। तो उसी प्रकार से अब बलराज सिंह कुंडू ने भी अपनी पार्टी बना ली है और उस पार्टी के अपने घोषणा पत्र और किसानों के साथ बात की। यानी कि हरियाणा की राजनीति में एक विकल्प की बात को लेकर के बलराज कुंडू निकले हैं। लेकिन देखा जाए, अगर हम फैक्ट पे जाए हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, और जो कांग्रेस है उसका जो पैरवी करे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो एक वर्ग का चहेता बना हुआ है, और दूसरी तरफ भाजपा है जो कि 35 वर्ग की राजनीति के ऊपर बात कर रही है। अब दोनों ने अपने अपने धड़े तैयार कर लिए। अब जनता को भी एक ऐसा विकल्प, को विकल्प की तो जरूरत है, ऐसा विकल्प की जरूरत है जो हटके हो। याद कीजिए उस दौर का जब वीपी सिंह मंडल लेके आए और मंडल उनका कामयाब हुआ, उसके बाद भाजपा मंडल को दबाने के लिए कमंडल ले आई और मंडल के ऊपर कमंडल भारी हुआ, भारी पड़ा, तो मंडल की सरकार गिर गई। कमंडल एक रणनीति बनानी होती है, कोई भी नेता है, कोई भी पार्टी है, अगर उसी रास्ते पर आप चलेंगे जिस पर पहले से ही खेल हो रहा है, उसी पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तो कहां तक वो राजनीति सफल होगी। अब इनेलो का भी यही हाल है, क्योंकि वो भी उसी वर्ग की राजनीति करती है। खैर वो पहले भी उसी वर्ग की राजनीति करती थी, लेकिन जज्बा से सीखने की जरूरत है वहां पर कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में फोटो लगाई, जिसका मतलब यही था कि रविदास समाज जो कि 12 लगभग 12-13% की आबादी का है, तो इनके दोनों का, बेशक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अपना वोट बैंक स्थायी बनाए हुए हो, लेकिन एक और एक 11 भाजपा ने बना लिया। एक तरफ
चौधरी देवीलाल की फोटो लगा ली तो दूसरी तरफ उन्होंने बाबा साहब की फोटो लगा ली। यानी कि एक वर्ग के साथ में जो अनुसूचित वर्ग का वोट बैंक में सेंधमारी के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी। तो इसी प्रकार से बलराज कुंडू और अभय सिंह चौटाला को भी अपनी रणनीति में बदलाव करके कुछ ऐसा खेल राजनीति का खेलना पड़ेगा कि जो जनता को भाए। कॉपी से काम नहीं चलेगा। यानी कि जो राजनीति पहले हो चुकी है उसमें अब बदलाव करने की जरूरत है। तो देखने वाली बात इसमें यही रहेगी कि क्या बलराज कुंडू इस मामले में बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो समय तय करेगा। तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला को लेकर के भी, यानी कि वो जिस एक वर्ग की बात कर रहे हैं तो उस एक वर्ग के सारे शायद वो एक विधायक भी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में रणनीति में बदलाव जरूरी है। तो रणनीतियों में क्या दोनों नेता बदलाव कर पाएंगे ये तो समय बताएंगे, या फिर अंधेरे में भी ऐसे ही चलाते नजर आएंगे। आप इस मामले में आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो नए विषय से। जिंदाबाद।